हेलो गाइस, कैसे हो सब। हम लोगों ने पिछले हफ्ते वाइल्ड लास्ट बॉस हैज़ अपीयर्ड एनीमे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था और आज हम इसके एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 1 में आखिर में हम लोगों ने देखा था पैसे नहीं होने के कारण लूफस और डीना एक क्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, एक विलेज को और उसके हाथ से बचाना, और लूफस इन ऑर्क्स को बहुत ब्रूटली और बुरी तरीके से मारती है एंड बैडास वे। और इनका लीडर तो और भी बड़ा गधा था। भाई देखो, इसका तो पैसे नहीं छूट रहे हैं, फिर भी इसने भाई अटैक करने गया और रूबस खाते बहुत बुरी तरीके से मर गया। वेल, लगता है इसे समझ में आ गया था ये ऐसे भी मरने वाला है। तो अब चलो आगे एपिसोड 2 में। एपिसोड नंबर 2, वी केम टू सिबल। हम लोग देखते हैं रूफस ने सारे ऑर्क्स को मार चुकी है, चारों तरफ उनकी बॉडी गिरे हुए थे। रूफस डीना से पूछती है, क्या यही आखिरी ऑर्क्स थे? डीना बोलते हैं शायद, पर तभी डीना कुछ नोटिस करती है इन ऑर्क्स के अंदर और बोलती है, लगता है ये ऑर्क्स एक जीत है। लूफस कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? डीना बोलती है यहाँ पर देखिए। ऑर्क्स फिलेट्स ऐसा एक चीज़ है जो कि किसी का वाइटलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और बोला जाता है बिना किसी इंजरी रिसीव करे इन्हें मारने से तुम्हें 3% पॉसिबिलिटी है ये मिलने का। पर ऑर्क्स हमेशा लड़ते रहते हैं जिसकी वजह से यह मिलना मुश्किल है। लूफस मैम बोलती है, तो लोग का ये मतलब था गेम में 3% का मतलब। इसका लूफस डीना से बोलती है, अब से हम लोग टेंडरलॉइन को बिना डैमेज किए इन्हें ख़त्म करेंगे। डीना बोलते हैं, मैं आपके लिए इनको प्रिपेयर करती हूँ ताकि आप वैसे बाद में खा पाए इन्हें। इसको डीना एक टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करती है। लूफस बोलते ये तो, डीना बोलते ये मेरी स्पेशलिटी है, टेलीपोर्टेशन मैजिक। मैं इस सारे ऑर्क्स कॉर्प्स को टावर में टेलीपोर्ट कर देती हूँ। मैं इन्हें मीट में प्रोसेस करूँगी और इन्हें स्टोर करके रख दूँगी बाद में इस्तेमाल के लिए। ऐसे डीना सारे ऑर्क्स कॉर्प को टेलीपोर्ट कर देती है। रूफस मन में सोचती है, ये एडवाइज़र बहुत ज़्यादा कैपेबल है, एकदम ज़बरदस्त लेवल तक। डीना लूफस को ऐसे घूरते हुए देखकर पूछते, क्या छुआ है? लूफस बोलते, नहीं कुछ भी नहीं, टेलीपोर्टेशन मैजिक तुम्हारा ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगता है। डीना बोलती है, हाँ चलिए अब जाकर उस विलेज के ऑर्डर से शुरुआत है जो उन ऑर्क्स ने किडनैप किया था। इसका डीना जगह सारी लड़कियों को छुड़ाती है। ये लड़के अपने अपने बीच बात कर रहे थे। डीना जगह रूफस से बोलती है, सारे लड़के सेफ है। ये सब लोग थोड़े थके हुए लगते हैं, पर इनमें से कोई भी और की द्वारा मतलब समझ रहे हो ना वो सब कुछ, ऑर्क्स ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। ये लड़के बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे हैं। डीना और भी बोलती है, असल में इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया गया था, केयर के साथ। लूफस कहते हो तो नेचुरल है, ऑर्क्स असल में आखिरी दम तक बहुत जेंटलमैन है। भाई जेंटलमैन, ऑर्क्स के अंदर भी जेंटलमैन होता है। खैर छोड़ो, डीना भी इस बात से चौंक जाती है और बोलती है, क्या सच में वैसे सुअर जैसे चेहरों के साथ भी? लूफस मन में सोचती है, गेम के अकॉर्डिंग इसको डीना को बोलती है, ये ऑर्क हमेशा वुमेन को बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं और इनके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करते, ये सोचते ताकि एक दिन ये इनकी एविक्शन को जीत पाएंगे। भाई ये ऑर्क्स तो बहुत रोमांटिक निकले। लूफस लगता है ये लोग अभी भी ये बात मानते हैं इस दुनिया में भी। हमारी प्यारी डीना रेसिज्म करने वाली बोलती है, फिर भी लूफस, फिर भी जो लोग किडनैप हुए थे उनके लिए ये लोग फिर भी स्कैरी थे, पर आखिर में इंसान और ऑर्क्स कभी भी पीस में नहीं रह सकते एक साथ। और अपना एक स्किल अल्केमीज रंगनीर राइट आर्म का इस्तेमाल करती है। इसको देखकर डीना तो डर ही जाती है और चौंक तो जाती है, और साथ में बाकी लड़कियां भी। और इसके बाद बहुत बड़ी फोर्स के साथ रूफस इस पूरे केव को तोड़ देती है। इसकी इम्पैक्ट को देखकर बाकी सबके तो पीछे नहीं छूट जाते हैं रूफस, और इसी के साथ और भी कोई भी सर्वाइवर्स नहीं बचे। डीना बोलती है, हाँ, और लूफस समा, मैं इन औरतों की मेमोरीज को भी रेस कर सकती हूँ, पर आप क्या चाहती हो? लूफस, क्या इसका ज़रूरत भी है? बट भाई देखो डीना की रिएक्शन, भाई इस लड़के को पिक्स थोड़े भी पसंद नहीं है। भाई ऐसा तो मैं भी सब पसंद नहीं करता। वो बोलती है, मुझे लगता है हमें डेफिनेटली इनकी मेमोरीज को मिटा डाल देना चाहिए, पिक्स के द्वारा किडनैप होने वाला। लूफस, तुम्हारा उसके ऊपर कितना कंट्रोल है? डीना बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं इनका फॉल्स मेमोरीज और पर्सनलिटीज बना सकती हूँ, या फिर इम्प्लांट। लूफस, तुमने इतना स्कैरी से इतने कितने कैजुअली बोल दिया, पर क्या बाद में से ठीक किया जा सकता है? डीना, ये बहुत रियली ठीक हो सकता है। लूफस, मतलब ये ठीक हो सकता है? बोलती है, हाँ सही अपॉर्चुनिटी के साथ। लूफस सोचकर बोलते हैं, मुझे नहीं लगता हमें इस बार इतना दूर जाना चाहिए। डीना बोलते, समझ में आ गया, चलिए विलेज पर वापस जाते हैं। इसको रात हो चुका होता है। लूफस ने शायद अपने स्किल की मदद से एक गोलम बनाया होता है जिसके ऊपर चढ़कर सब लोग विलेज पर वापस जा रहे होते हैं। लूफस बोल रही होती है,
इन ऑर्ड्स को हराना बस कितना सिंपल क्विज था, फिर भी क्यों किसी ने इस क्विज को नहीं लिया? टीना बोलते वो तो बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें इंसेंटिव कुछ था ही नहीं। लूफस कहती है और तो अपने आप ही इंसेंटिव है ना इसके बाद भी तुम्हें तो लूफस गले से गेम के बाप के बारे में बोल देने वाली थी, पर वो रुक जाती है और बोलती है मतलब उस टेंडरलियन। टीना प्लीज सुनिए लूफस समा, 200 साल की कंपैरिजन में अभी का फाइटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा कम चुका है। लूफस बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? टीना इसको समझा कर बोलती है जिस निशान ने आपको समन किया था उसका एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए, उसका नाम लावेटियन है, स्वॉर्ड किंगडम। पर आपको क्या लगता है उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का लेवल कितना होगा? फर्स्ट अगर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसका लेवल शायद हमारा जैसा शायद हुआ, पर लूफस से ख़त्म होने से पहले ही टीना बोलती है 120। ये सुनकर तो लूफस चौंकी जाती है, वो बोलते क्या तुम मजाक कर रही हो ना? ये सुनकर तो लूफस और भी ज़्यादा चौंक जाती है। लूफस में सोचती है मेरे वक्त तो और बहुत सारे हाई लेवल प्लेयर्स थे जो कि इवन मैक्स लेवल्स भी थे मेरी तरह गेम के अंदर, तो पर ये लेवल तो बहुत ही ज़्यादा कम है। डीना बोलती है आप जिस एरा से आई थी वो एरा बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल था। डीना बोलती है प्लीज़ इसके बारे में सोचिए, आपके पास बस एक ही ज़िंदगी है और लेवल 1000 में पहुंचना आपके ज़िंदगी लाइफ को नहीं खोकर, ऐसा टाइप का कोई मॉन्स्टर एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें पहुंचने का रास्ता है हर दिन बिना रुके लड़ना, खुद को ट्रेनिंग में पूरा तरह झुक देना, इससे पागलपन कहना भी कम पड़ेगा। ये तो उस जनरेशन के हीरो थे जो कि ऐसी चीज़ें करते थे जैसे कि वारलॉर्ड्स को राइवल करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पागल थे। लूफस हाँ समझ में आया, आखिरकार ये तो कोई गेम नहीं है। टीना को ये बात समझ में नहीं आती। लूफस नहीं कुछ भी नहीं, हम जिस दुनिया को जानते थे ये दुनिया उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ऑफुली। और गाइस यहाँ पर हमें जो हंटर और प्रे का जो एग्जाम्पल देखने को मिला और ये ब्यूटीफुल रॉक का एनिमेशन, ये बहुत ही अच्छा सा। लूफस आसमान को देख रही थी और कहती है इंसान के पास बस एक ही ज़िंदगी है ना। इसके बाद ये लोग विलेज पर वापस जाते हैं। सारे औरत और जिनको किडनैप किया गया था सब लोग अपने फैमिली से मिलते हैं और इनके हैप्पी रियूनियन होता है। विलेज का एल्डर उनको विलेज को बचाने के लिए शुक्रिया करता है और उन्हें उनका रिवार्ड देता है। डीना एक्सेप्ट करती है, सब लोग लूफस को शुक्रिया करते हैं। टीना हाँ आप सबको वेलकम। लूफस बस मेरे आइडेंटिटी हाइड करने से मेरा रेपुटेशन कितना डिफरेंट बन गया। इसका विलेज एल्डर जाकर लूफस से कुछ पूछने की कोशिश करती है। लूफस बोलती है क्या? विलेज एल्डर बोलते हैं काश ये सच में ठीक होगा हमारे लिए ये इस गोलेम को एक्सेप्ट करना। लूफस हाँ ये गोलेम तुम्हें किसी फीस से अगर कोई और से आएगा तो तुम्हें बचाएंगे। टीना प्लीज हेजिटेट मत करना इसे अपना विलेज से गार्डियन सब में इस्तेमाल करने में। विलेज एल्डर आपने सच में हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आप शायद गॉड का कोई मैसेंजर होंगे। लूफस उन्हें कहते हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। इसके बाद लूफस और टीना अलविदा बोलकर चले जाने लगते हैं, पर तभी विलेज की एक लड़की उन्हें बुलाती है और पूछती है प्लीज़ एटलीस्ट हमें आपका नाम बता कर जाइए। लूफस रोकता है और बताता है हमारा नाम। टीना रोक देती है और बोलती है इसका नाम है सुफालू। इसका सब लोग बोलते लग जाते हैं लेडी सुफालू समा शुक्रिया शुक्रिया, सब लोग उन्हें शुक्रिया करता है। डीना के ये काम को देखकर लूफस डीना के पे में किक मारती है अपनी हील्स से। बेचारे डीना के तो आंखों में आंसू आ गए थे जिससे वो चीख उठी है इसके बाद और लूफस से पूछती है तुम क्या सोच रही थी सुफालू नाम बोलने से पहले? ना आपको पता है ना आप चारों जगह अपना नाम लूफस बोल नहीं सकते ना, ये बस एक फेक नेम है एंड अलायस। लूफस वो इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल था, तुमने बस लेटर्स को रीअरेंज कर दिया था इतना ही। डीना अरे यार प्लीज़ ऐसे छोटी बातों के लिए मेरे साथ ऐसा काम मत कीजिए और अब चलिए। लूफस बोलने की कोशिश करते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं और एक शाई देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। लूफस और डीना कैरेट्स की मदद से सिल्वर जा रहे थे। डीना कहती है अभी के लिए हम लोगों ने हमारी ज़रूरत के मुताबिक पैसा हमें मिल चुका है। लूफस कहती है हमने और टेंडरलियन को भी अच्छे से एंजॉय किया, ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा चीज़ था। डीना बोलती है हाँ अब हमारी जर्नी हम सच में स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए सीबल पर। लूफस बोलती है हाँ। इसको लूफस मन में सोचती है हाँ सच में मुझे वन ऑफ द 12 हेवनली स्टार एरिस्टल राइम को भी रोकना है जो कि सीबल पर बार बार इन्वेट करने का कोशिश कर रहा है। हमें सीबल का एक झलक देखने को मिलता है। लूफस और भी कहती है मुझे ये भी वेरीफाई करना है अगर मेरी तरह और भी कोई यहाँ पर प्लेयर्स है, पर अगर यहाँ पर कोई है तो शायद उनमें से ये लोग मोस्टली उन 7 हीरोज से एक होंगे जो तीनों बचे हुए हैं जो मेरे साथ लड़ाई किए थे। इन्हें बाहर की नज़ारा देख रही थी। अभी के लिए लूफस बोलती है मैकडेथ से स्टार्ट करते हैं।
लूफस डीना से किसी फ्लावर के बारे में पूछती है। ये लाइट क्या है? बोलती है ये है माना। इस ग्राउंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा माना है और यही प्रूव है जी कि हम लोग सुबह के बहुत करीब आ चुके हैं। तभी दीना बाहर देखकर बोलती है, देखिए लूफस समा, हम इसे देख सकते हैं। द कंट्री सुबेल। लूफस बोलते हैं हाँ हम उसे देख सकते हैं, बस शांत हो जाओ। डीना बोलती है मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लूफस मन में सोचती है ये है सुबेल डैश, एक फोर्ट है जिसमें एक सर्कुलर सिटी पानी से घिरी हुई है। इस सिटी को वन ऑफ द 7 हीरोज मिग्रेज ने बनाया था। फिर जब लोग ये लोग अंदर घुसने के लिए गेट पर आते हैं तो इनसे पास मांगते हैं। लूफस तो शॉक हो जाता है, वो बोलता है हमें पास की भी ज़रूरत है पर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बट आवर डीना इज प्रिपेयर्ड। गुड जॉब गर्ल। बट हमारी लूफस इससे अनॉयड हो जाती है। ये लोग एक फीट एडर के आइडेंटिटी से यहाँ पर आते हैं और ये दोनों हैं डीना एंड सुफालू। इसको गार्ड ऐसे बोल रहा होता है। बहुत सारे लोग हमारे फॉल्स आइडेंटिटी से घुसने की कोशिश करते हैं पर वहाँ से तभी जा पाते अगर हम ब्लाइंड होते तो, और ऐसे मार रहा होता है। पर डीना लूपस बोलती है हमें वेट कर रही हूँ, हमारा वाला भी फेक है। इसको तो ये लोग इंटर करते हैं। इसको डीना इस किंगडम के बारे में थोड़ा बताती है। मैजिक नेशन सीबेल। इस नेशन को वन ऑफ द 7 हीरोज मिग्रेज ने बनाया है, एक एल्फ वाइस किंग मैग्रेज। और ये जगह अपने एक्सट्रीमली ज़्यादा रिच माना के लिए यूनिक है। लूफस डीना से पूछती है क्या ये जो ग्लो हो रहा है ये भी कम माना के कारण हो रहा है? डीना हाँ सही। इसको डीना रुककर बोलती है लूफस समा, हेवन मून को तो माना पसंद नहीं है ना, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी ना? लूफस समझे सोचती है ओ हाँ ये तो गेम का लोर का पार्ट है ना। लूफस कहते हैं हमें कुछ भी नहीं हो रहा, हमें दूसरे हेवन मून के बारे में तो नहीं पता पर यह चीज़ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। डीना ये तो अच्छा चीज़ है। डीना पूछते है अब हम क्या करेंगे। लूफस कहती है मुझे मिग्रेज से मिलना है। मुझे उससे बहुत सारी चीज़ पूछना है। डीना ये सुनकर चौंक जाती है और बोलते हैं आप कैसल पर कोई तबाही लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? लूफस नहीं, हम इसे बहुत पीसफुली हैंडल करेंगे। डीना एक रिलीफ बैच होती है। लूफस बोल रही होती है आयरिस ऑलरेडी उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हमें इसके लिए और अननेसेसरी कॉमोशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने बोला था ना ये नेशन नॉलेज का नेशन है ना, तो चलो लाइब्रेरी को फाइंड करते हैं। डीना लाइब्रेरी? लूफस बोलती है हाँ। इसके बाद डीना बोलती है ठीक है। लूफस 200 साल तक एब्सेंट रहने के कारण हमें हिस्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसके लिए हमें सबसे पहले हिस्टोरी के बारे में जानना है। लाइब्रेरी की बुक्स के अंदर तो उसके डिटेल रिकॉर्ड होंगे ना? डीना बोलते समझ में आ गया, चलो लाइब्रेरी को ढूंढते हैं। इसको डीना और लूफस एक बंदे से लाइब्रेरी के बारे में पूछता है। ये बंदा बोलता है लाइब्रेरी का ये तुम्हारा पहली बार है इस कंट्री में? इसको लाइब्रेरी का लोकेशन जानने के बाद डीना लोकेशन जानने के बाद बोलती है द ईस्ट एरिया को का इसका मतलब? ये बंदा बोलता है हम लोग साउथ एरिया में है, मैं तुम्हें वहाँ पर गाइड कर दूंगा। डीना उन्हें शुक्रिया करती है। इसको ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इसका नाम है गैंस और ये एक मर्शनरी है जो कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अभी उन लोगों को इंट्रोडक्शन देती है। और लोग वंडरिंग मार्टिन्स है। मेरा नाम डियाना है और मेरे साथ ये जो सस्पिशियस लुकिंग पर्सन है रेड मेंटल के साथ, और ये मेरी ऑनर है सुफालू। डीना की बात खत्म होने से पहले लूफस डीना की पैर में किक मारती है और बेचारी किसी भी करके अपने आंसू और चीखने को रोक रही थी बट बेचारी चीखी देती है। गैंस बोलता है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? डीना बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं। डीना लूफस से धीरे से बोलती है आपने फिर से लूफस कौन ऐसा शख्स है जो कि किसी शख्स से बस अभी मिले किसी और को उसके पास सस्पिशियस बोल कर इंट्रोड्यूस करना कौन करता है? वो भी धीरे धीरे छुप छुप कर कान में। डीना माफ़ी मांगती है। गेन लूफस को देखकर बोलती है तुम्हारा अपीयरेंस तो सच में थोड़ा अजीब है। इसको तो बोलता है मैं तुम्हारी पर्सनल मैटर में और भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। इसको ये सब लोग बाजार या फिर मार्केट के स्टोर की चीज़ें देखते देखते आ रहे थे। डीना ये कंट्री तो बहुत ज़्यादा सुंदर और लाइवली है ना? गैंस हाँ बिल्कुल। और जब से वन ऑफ द 12 हेवनली स्टार एरिस वहाँ पर लगातार हमला करने लग गया जो कि कुछ सालों से हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा लोग सेटल नहीं होते इसके कारण लूफस तो परेशान लग रही थी। जिसको देखकर जुआन जज बोलता है आपको इसके बारे में परेशान होने की बस ज़रूरत नहीं है सुफालू समा। इसको गैंस बताता है ये जो लेक सराउंडिंग कर रहा है इस पूरे कंट्री को, ये एक्चुअली एक वाटर गोलेम है जो कि किंग मिग्रेज ने अल्केमी से क्रिएट किया था। दोनों ही सेम एज होते हैं थोड़ा। गेंस इनक्रेडिबल ना? इस पूरा कंट्री को एक लौटा गोलेम सराउंड कर रखा है। हमारा कुछ नहीं होगा अगर एरिस अटैक भी कर दिया तो। इस कंट्री को इसका गार्डियन डीटी प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको लूफस अपना स्किल से इसका स्टेटस चेक करता है। इसका नाम गार्डियन डीटी लेबिया है जिसका लेवल 500 है।
लूफस हाँ समझ में आया, लेवल को छोड़ के इसका एचपी बहुत ही ज़्यादा है। लगता है यही वाइस किंग मैग्रेस का एक टेस्टामेंट है। इस वक्त गन्स उन्हें मोनोरेल तक लेकर आता है। लूफस लड़ने सोचती है मोनोरेल, इसका साउंड तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लग रहा है। डीना और लूफस उसका शुक्रिया करते हैं। इसको दिन पहुंचा देने के बाद आशा करता हूँ हम लोग दोबारा मिलेंगे। इसका दो चला जाता है। लूफस इसके बाद बोलता है वो बहुत ही प्लेजेंट आदमी था। इसके बाद लूफस अपने इसका स्किल का इस्तेमाल करके उसका स्टैट्स देखता है। गेंट्स का लेवल 82 है। लूफस हमने को पता है ये बहुत लो है, पर अभी की ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे लगता है। डीना लूफस समझ के अब हम चले। लूफस हमने सोचती है गेम के अंदर कोई भी मोनोरेल्स नहीं था, ये शायद कोई मैजिक या फिर सिमिलर चीज की तरह शायद डर चला रहा होगा। इसको नेक्स्ट सीन में ये लोग लाइब्रेरी में पहुंच गए थे। लाइब्रेरी का इनसाइड का जगह बहुत ज़्यादा सुंदर था, नाइस डेकोरेशन। डीना और लूफस बुक ढूंढते हैं। लूफस को उस बुक का नाम पढ़ती है। लगता है मैं अभी के लिए इस सेक्शन को इग्नोर कर सकती हूँ। शायद ये गेम्स की लॉर्ड्स के बारे में जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। मुझे तो 7 ईयर्स आने के बाद और 200 साल बाद तक क्या हुआ ये जानना है। इसके लूफस को अपने नाम के कुछ बुक्स मिलते हैं, जैसे कि द ब्लैक विंड टायरेंट, लूफस मैफलिस लाइफ एंड रूल, ग्रेट पर्सन्स ऑफ हिस्टोरी, लूफस माफल। Was लूफस माफल रियली इविल, ए हिस्टोरिकल इंक्वायरी? लूफस मम्मी कहती है हाँ ये शायद यहाँ पर ही होगा, यहाँ इसके आसपास। इसको डीना से बोलती है पर फिर भी कहीं एक्सेप्टेबल है। डीना कुछ हुआ है क्या? लूफस बोलते हैं इन बुक्स को एग्जाम्पल के लिए ले लो। इनमें से एक का नाम होता है द ग्लोरी एंड फूलिनेस ऑफ द 7 हीरोज। दूसरा द पीक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इट्स फॉल, डिड ह्यूमैनिटी मेक ए मिस्टेक? और तीसरा किल द 7 हीरोज, ह्यूमैनिटीज बिगेस्ट मिस्टेक। ये इस नेशन को वन ऑफ द 7 हीरोज मैग्रेस के द्वारा बनाया गया था। ऐसे बुक जो उसे क्रिटिसिज्म करते हैं ये तो ट्रेजन डिक्लेयरिंग है। डीना सुन के बोलते ट्रेजन, वो ऐसा कोई ऑपरेसिव गवर्नमेंट नहीं चला रहा, आपको पता है ना। लूफस हाँ वो सच है, पर इसका डीना लूफस को एक बुक दिखाती है। डीना क्या आप चौंक गई? आप उतनी भी डिस्पाइज्ड नहीं हो। अजीब है, मुझे लगा था मुझे एक इवेल रूलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, पर यहाँ पर तो ऐसे भी बुक्स है जो कि मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। डीना बोलते हैं हाँ आपको ऐसे ट्रीट करने वाले भी बुक्स है। जिसके बाद डीना लूफस को ऐसा एक बुक दिखाती है। डीना पता है? डीना बोलती है जिसका मतलब वक्त जैसे बीत जाता है वैसे ही वैसे डर भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। अब इस वक्त इस दुनिया ऐसे भी बहुत शख्स है जो बिलीव करते हैं, जिनको डेविल की फियर में नहीं जीना पता। अगर आपकी रूल में ये दुनिया अब होती तो, जिसका मतलब उनकी आंख अब खुल चुकी है। लूफस तो सच में मन में सोचती है तो ये इस दुनिया सच बिल्कुल भी गेम की तरह नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंटली डीना बोल रही होती है आपने कभी भी एक टायरानिकल गवर्नमेंट नहीं बनाया, इसके लिए आपका ऋण सबसे बहुत बहुत अच्छा था उन करंट मोनार्क्स के मुकाबले। लूफस को थोड़ा सा राहत मिलती है, वो बोलता है ठीक है समझ में, चलो जाकर पढ़ते हैं। इसके बाद लूफस और डीना जाकर कुछ किताबें पढ़ने लग जाते हैं। लूफस को इन किताबों से और भी पता चलता है लूफस माफेलो ऐसा एक एंजल जो कि 200 साल पहले अचानक से आ गई थी और इन द ब्लिंक ऑफ आई उसने पूरा दुनिया को इकट्ठा कर लिया, यूनाइट कर लिया। और ये चीज़ अभी भी मिस्ट्री है वो क्यों पूरा दुनिया को कंट्रोल करना चाहती थी, पर उसने कभी भी टायरेंट की तरह कुछ भी काम नहीं किया। और ज़्यादा कहूँ तो अगर उसने कोई टायरेंट को भाई हरा दिया, वेद मार दिया, अल्टीमेटली उन नेशन के लोगों को एक या फिर दोबारा बचाया है। लूफस ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। लूफस कंटिन्यू करती है पर इंसानों ने उनसे रिजेक्ट कर दिया लूफस को और लूफस के कंट्रोल से उनको अपने आप को आज़ाद कर लिया। और जिसके रिजल्ट में डीमंस लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए। एविल फोक्स ब्लैक विंड कॉन्कर की सबसे बड़ी पावर्स और 12 हेवनली स्टार्स को बहुत ज़्यादा डरते थे इनसे। इसके वो लोग शांत थे। उन लोगों ने डीमन क्लैन का सबसे बड़ा थ्रेट को ख़त्म कर दिया। इन लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सबको अटैक कर दिया। इनसे लड़ने के लिए 7 हीरोज और वॉरियर्स का एक नोबिस आर्मी इकट्ठा होते हैं और 7 हीरोज उन डेविल से हार गए। ये पूरे दुनिया के 60% डीमन टेरिटरी बन गया। इंसानों की रहने की जगह बहुत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम गई। इसका तो उनका 30% ही बचा हुआ है इंसानों का। धीरे धीरे वो लोग इसके बारे में कॉन्स्टेंट हो रहे हैं और 7 हीरोज 3 हीरो में रिड्यूस हो गए। ये 3 हीरो मिलकर ही सबको भाई मेंटेन कर रहे हैं, पर ये कुछ सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होगा ये अगर ये लोग टूट जाते हैं। इवन कि इस वक्त भी हम लोगों को इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला इस सिचुएशन से फ्री होने का। बाहर से बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही थी और एक पक्षी उड़ कर गई थी और रूफस को तो मानो उसके दिमाग के ऊपर एक बाज गिर गया है।
लूफस का तो मानो उसके ऊपर बाज गिरती है, उसको बहुत सोचती है ये दुनिया तो खत्म होने के ताकत पर है। मुझे लगा था हालात इतनी खराब है कि एक हीरो बुलाना पड़ा, पर लगता है दुश्मन अभी भी बहुत स्ट्रांग है। नॉर्मली इतना नहीं लगा था कि सिचुएशन इतनी खराब है, लेकिन ये लोग बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था चीज़ें इतना बुरा हो गई। ये तो सोचने वाली बात है। दुनिया इतना बुरा डायरेक्शन पर जा रहा है। इसको नेक्स्ट सीन में ये लोग बड़ाई बेर से बाहर आ जाते हैं। दीना, क्या आपने आपका रिसर्च खत्म कर लिया? लूफस, हाँ, मैं जो जानना चाहती थी उससे मोस्ट ऑफ वो चीज़ मैं जान चुकी हूँ। चलो अब जाते हैं। दीना, कहाँ पर? लूफस, तू एरिस कैसल और तुम रास्ता दिखाने वाली हो। हाँ ज़रूर, ये आप मुझ पर। दीना की लाइन खत्म होने से पहले ही एक अर्थक्वेक आने लग जाता है। रीबर, सारे घर सब कुछ कांप रहे थे। ऊपर से लाइब्रेरी का छत टूटकर हाँ पर आसपास गिरता है। दीना और लूफस को कुछ नहीं होता, पर लाइब्रेरी में क्रैक और बहुत सारे टूट चुके थे बहुत चीज़ें, और शायद आसपास के घर बिल्डिंग का भी ऐसा ही हाल होगा। दीना इस अर्थक्वेक में अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी इसके इम्पैक्ट से, पर लूफस उसे पकड़ती है। फर्स्ट लगता है इसका मैग्नीट्यूड 5 या फिर 6 होगा। डीना, लूफस आप तो बहुत शांत हो। लूफस, हमें अर्थक्वेक्स की आदत है। अर्थक्वेक शायद अब रुक चुका होगा। हमें दूसरी जगह के सीन इसके बाद देखने को मिलता है। शहर और बाकी सब जगह तो बहुत बुरी हालत थी, जब बहुत जगह टूटी फूटी हो चुकी थी। घर सब जगह में क्रैक्स आ चुके थे। ग्रन सबसे पूछ रहा था सबको ठीक है या फिर नहीं। तभी सारी मार्शल को बॉर्डर में इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है। इसका सीन फिर से लूफस के ऊपर जाता है। लूफस दीना को बुलाती है। वो पूछती है तुम्हें पता है यहाँ पर अर्थक्वेक कितना फ्रीक्वेंटली होता है? दीना, वो तो यहाँ पर बहुत रेयरली होता है। लूफस, दीना, का कुछ हुआ है? असल में वहाँ पर ऐसा एक स्किल है जो कि इंटेंशनली अर्थक्वेक्स क्रिएट कर सकता है। आइरिस के पास ऐसा है। दीना चौंकान हो जाती है और बोलती है तो फिर ये तो लूफस कुछ तो नहीं बोलती, पर साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। इसको तो हमें कोई ऑफिस टाइप का सीन देखने को मिलता है। एक बंदा बैठा हुआ था और ये बोलता है तो तुम आ रही हो? लूफस, आइरिस आ रहा है। दीना, लूफस, समा आप शायद सही हो। मुझे उस दिख से मानव फ्लक्शन फील हो रहा है। चलिए जल्दी से मोनोरेल की मदद से वहाँ पर जाते हैं एक बार में। लूफस, नहीं, और बहुत स्लो होगा। टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसको लूफस शायद अपने कोई एक स्किल इस्तेमाल करने वाली है। वो बोलती है अब हम एक डिफरेंट राउट लेने वाले हैं। वो अपना स्किल अल्केमिस्ट की मदद से उन पत्थरों की मदद से एक बर्ड शेप का कुछ बना लेती है, और डीना को बोलते हैं जल्दी से उठ जाओ, हम लोग उड़ कर जाने वाले हैं। डीना घबरा रही होती है। वो पूछती है का ये सेब भी है? लूफस, अगर तुम इतनी परेशान हो तो मुझे पकड़ लेना। डीना बोलते तो फिर मैं करूँगी। एंड लूफस को कसकर पकड़ लेती है। बेचारी अभी भी डर रही थी, और इसको बोलते ठीक है। इसको ये लोग उड़कर जाने लग जाते हैं, और बिलीव मी गाइस ये बहुत तेज से जाता है। डीना तो किसी तरह पकड़ कर रही थी। लूफस कहती है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। डीना बोलती है वो क्या है? लूफस, एरिस एक रेनबो शिप है। वो ऐसे हार्मलेस मॉन्स्टर्स है जो कि कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं करते, पीस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो फिर वो क्यों बार बार इस जगह को बार बार हमला कर रहे हैं? डीना बोलते वो क्यों? पर डीना की वजह से पहले लूफस बोलते हैं नहीं, हमें वो पता है वजह, क्योंकि हीरोज़ ने हमें ख़त्म कर दिया था। और हमें लूफस और आइरिस का थोड़ा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, फ्लैशबैक का गेम्स। ये छोटा आइरिस शायद रो रहा था, इसके आँख में आंसू थे, और लूफस से बोल रहे थे लिटिल क्राई बेबी शीप। तभी लूफस की होश वापस आती है। ये लूफस की मेमोरीज थी जो उसे याद आ रहा था। लूफस बोलता है ये फिर से हुआ, ये मेमोरीज मेरी नहीं है। डीना लूफस के लिए परेशान हो रही थी, जो देखकर लूफस कहती है घबराओ मत, चलो जल्दी से जाते हैं। डीना, हाँ। दूसरी तरफ आइरिस की आर्मी मॉन्स्टर में अटैक करने के लिए आ जा रहे थे। हमें एरिस को भी देखने को मिलता है, जो शायद अपना कोई स्किल का इस्तेमाल करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म होता है। ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा कमेंट में बताना। मुझे तो एक डिसेंट एपिसोड लगा, और इम्पोर्टेंट भी, एक वर्ल्ड बिल्डिंग भी केस में। अगर तुम लोग ने एपिसोड 1 नहीं देखा तो उसका लिंक शायद ऊपर आ रहा होगा, देख लेना। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।